नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका विज्ञान की दुनिया कक्षा 7 बाय वाणी पब्लिकेशन के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 7, पदार्थों का पृथक्करण। आपने अपनी माँ को चावल या दाल बीनते देखा होगा, देखा है ना। चावल में छोटे छोटे कंकड़ या अन्य अनाजों के दाने मिले रहते हैं। कंकड़ों को बीन कर अलग किया जाता है और चावल की अशुद्धियां दूर की जाती हैं। आपकी माँ ने चावल में से कंकड़ों को बीन कर अलग कर दिया। इसी प्रकार यदि मटर, चना और गेहूं मिलाकर आपको दे दिया जाए और प्रत्येक को अलग अलग करने को कहा जाए तो आप पहचान करके हाथ से बीनकर मटर, चना तथा गेहूं के दानों को अलग अलग कर देंगे। जानते हैं आपने क्या किया? आपने मटर, चना तथा गेहूं के मिश्रण में से प्रत्येक को अलग कर दिया। इसी तरह कई प्रकार के पदार्थों के मिश्रण में से प्रत्येक पदार्थ को अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है। शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ क्या है? इसे मिश्रण से भिन्न कैसे कहा जाता है? शुद्ध पदार्थ को मिश्रण से कैसे पृथक किया जाता है? आओ हम इस अध्याय में इन प्रश्नों के तथा कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करें। सबसे पहले देखेंगे हम शुद्ध पदार्थ। एक समांगी पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के अणु पाए जाते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाता है। एक शुद्ध पदार्थ में होता है एक निश्चित क्वथनांक, उदाहरण जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एक निश्चित द्रवणांक, उदाहरण बर्फ का द्रवणांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एक समान संगठन तथा निश्चित गुण। सभी तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं। चीनी के दिए हुए नमूनों में भी अणु एक प्रकार के ही होते हैं। किसी पदार्थ की शुद्धता की जांच उसका क्वथनांक तथा द्रवणांक ज्ञात करके की जा सकती है। हमें शुद्ध पदार्थों की आवश्यकता होती है बहुत से उपयोगी सामान जैसे दवाइयाँ आदि बनाने के लिए, शोध कार्यों में प्रयोग करने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। मिश्रण, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का संयोग जिसमें इन पदार्थों के सभी गुण उपस्थित होते हैं मिश्रण कहलाता है। उदाहरण के लिए सल्फर चूर्ण तथा लौह चूर्ण का संयोग दो ठोसों का मिश्रण है। चीनी तथा जल का संयोग शरबत एक ठोस तथा द्रव का मिश्रण है। जल तथा केरोसिन का संयोग दो द्रवों का मिश्रण है, जबकि सोडा वाटर एक ठोस चीनी, एक द्रव जल और एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। तो अब हम देखेंगे गतिविधि। उद्देश्य है इसका पदार्थों का निरीक्षण कर उनकी शुद्धता सुनिश्चित करना। विधि, 3 पेट्री डिश लीजिए, उन पर A, B तथा C चिन्हित कीजिए। पेट्री डिश A में 1 चम्मच चीनी, पेट्री डिश B में नमक तथा पेट्री डिश C में मिट्टी डालिए। एक आवर्धक लेंस लीजिए और प्रत्येक पेट्री डिश में अवयवों का प्रेक्षण कीजिए। आप क्या प्रेक्षण करते हैं? आप प्रेक्षण करते हैं ए देखेंगे, चीनी के सभी रवों कणों की आकृति, आकार तथा रंग समान होता है। चीनी एक शुद्ध पदार्थ है। नमक के रवों की आकृति, आकार और रंग समान होता है। लवण एक शुद्ध पदार्थ है। मिट्टी के रवों कणों की आकृति, आकार और रंग भिन्न भिन्न होता है। मिट्टी कई पदार्थों का मिश्रण है। अब हम देखेंगे शुद्ध पदार्थों के कुछ उदाहरण। सोना, पारा, जल, नेफ्थलिन, चांदी, ऑक्सीजन, गंधक, कैम्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड, नमक, कार्बन, तांबा, चीनी, पोटेशियम परमैंगनेट आदि। मिश्रण के कुछ उदाहरण। मिट्टी, चट्टानी, नमक, तालाब का जल, नदी का जल, शरबत, गुड़, दूध, समुद्री जल, शीतल पेय, खेत में गेहूं आदि। दूध एक मिश्रण है। जब आप गर्म करने के बाद दूध को ठंडा करते हैं तो आप इसकी सतह पर मलाई तैरती हुई देखते हैं। इस प्रकार मिश्रण में 2 या अधिक शुद्ध पदार्थ मिले होते हैं जो कि मिश्रण में अपने गुणों को बनाए रखते हैं। हमारे आसपास के मिश्रण।
हम अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास बहुत से मिश्रण देखते हैं। निम्नलिखित तालिका में कुछ साधारण मिश्रण तथा उनके अवयवों का अध्ययन कीजिए। समुद्र जल, तो इसके अवयव हैं जल, सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवण। तालाब जल, जल, मिट्टी कण, रेत कण, कीटाणु आदि। एक चट्टान का टुकड़ा, विभिन्न खनिज तथा रेत, वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूल कण आदि। गन्ना रस, चीनी, जल तथा अन्य पदार्थ। दूध, जल, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा लवण। मिट्टी, रेत, मिट्टी, लवण तथा ह्यूमस। एक चाय का कप, जल, चीनी, चाय की पत्ती तथा दूध। मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता। किसी मिश्रण में से वांछनीय अवयव प्राप्त करने के लिए हम मिश्रण के कुछ अवयवों को हटाना चाहते हैं। मिश्रण में से अवांछित या हानिकारक अवयवों को हटाकर वांछित अवयव को प्राप्त करना पृथक्कीकरण कहलाता है। हम मिश्रण के अवयवों को पृथक क्यों करते हैं? हम मिश्रण के अवयवों को पृथक करते हैं हानिकारक अवयवों को हटाने के लिए, अवांछनीय अवयवों को हटाने के लिए जो हमें नहीं चाहिए, उपयोगी अवयव को प्राप्त करने के लिए और पदार्थ का शुद्ध नमूना प्राप्त करने के लिए। अब हम देखेंगे पृथक्करण की विधियां। पृथक्करण की विधियां मिश्रण में विभिन्न अवयवों के गुणों में अंतर पर निर्भर करती हैं। मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले फटकना, चालन, हाथ से बीनना, तलछटीकरण तथा निथारना, भारण, छानना, वाष्पीकरण, आसवन तथा अपकेंद्रण। सबसे पहले हम देखेंगे फटकना। मिश्रण के हल्के अवयव को बहती हवा से पृथक करने की विधि को फटकना या बरसाना कहते हैं। आप देखते होंगे ऐसे फटक फटक कर हम गेहूं में से या चावल में से हल्के अवयव निकाल देते हैं। पृथक्करण की यह विधि अवयवों के घनत्व के अंतर पर आधारित है। यहाँ आप देख रहे हैं ये बरसाना यानी कि फटकना। इस विधि का प्रयोग ठोस मिश्रण से हल्के ठोस अवयव को पृथक करने में किया जाता है। किसान गेहूं को भूसे से फटकन द्वारा पृथक करता है। इस परंपरागत व प्राचीनी तरीके में वह भूसे तथा अनाज के मिश्रण को ऊंचाई से गिराता है। भूसा हल्का होने के कारण हवा के साथ दूर जा गिरता है तथा अनाज भारी होने के कारण नीचे की ओर गिरता है। भूसा अनाज के ढेर से दूर एकत्र होता है। इस प्रकार अनाज तथा भूसे के दो अलग अलग ढेर प्राप्त हो जाते हैं। अब हम आते हैं चालन पर। मिश्रण के छोटे कणों को बड़े कणों से एक छिद्र युक्त उपकरण में से गुजार कर पृथक किया जाता है। इस विधि को चालन कहते हैं। इस छिद्र युक्त उपकरण को छलनी कहते हैं। पृथक्करण की यह विधि मिश्रण के अवयवों के कणों के आकार पर आधारित है। यह विधि मिश्रण के ठोस अवयव को पृथक करने में प्रयोग की जाती है। उदाहरण, आपकी माता जी आटे में से चोकर को इसी विधि द्वारा पृथक करती हैं। रेत को बजरी में से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। सुनार विभिन्न आकार के मोती चालन विधि द्वारा ही पृथक करते हैं। गतिविधि देखते हैं। उद्देश्य है अनाज का पृथक्करण। यहाँ आप देख सकते हैं विधि। एक छलनी में कुछ बारीक मिट्टी मिला गेहूं लीजिए। इसे बार बार दाएं बाएं चलाइए। बारीक मिट्टी के कण आकार छोटा होने के कारण छलनी के छिद्रों में से गुजरकर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन गेहूं के दानों का आकार बड़ा होने के कारण ये छलनी में ही रह जाते हैं। अब हम देखेंगे हाथ से बीनना। पृथक्करण की उस विधि को जिसमें मिश्रण के ठोस अवयवों जिनका आकार, रंग या आकृति में भिन्नता हो को हाथ से चुनकर पृथक किया जाता है, हाथ से बीनना कहते हैं। पृथक्करण की यह विधि मिश्रण के अवयवों के रंग, आकार या आकृति की विभिन्नता पर आधारित है। इस विधि का प्रयोग मिश्रण के ठोस अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। यह विधि तभी उपयोगी होती है जब मिश्रण का एक अवयव कम मात्रा में हो, ताकि हम उसे आसानी से हाथ से बीन सकें। फिर हम आते हैं तलछटीकरण तथा निथारण पर।
अविलय भारी कणों के बर्तन के पेंदे में बैठने की क्रिया को तलछटीकरण या अवसादन कहते हैं। मतलब कुछ भारी कण होते हैं जो बर्तन के पेंदे में नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर से वो द्रव अलग हो जाता है। भारी अविलय ठोस कणों तथा द्रव के मिश्रण में से द्रव की ऊपरी साफ परत को पृथक करने की विधि को निथारना कहते हैं। कुछ पदार्थ भारी परंतु जल में अविलय होते हैं। इस विधि का प्रयोग द्रव में मिश्रित भारी अविलय ठोस पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। हमारे घरों में चावल तथा दालों आदि को पहले जल से धोया जाता है और जल को निथार कर अलग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग दो अमिश्रणीय द्रवों के मिश्रण के अवयवों को पृथक करने में भी किया जाता है। ऐसे द्रव आपस में मिश्रित नहीं होते और पृथक पृथक परत बनाते हैं। तो गतिविधि है, उद्देश्य है ताल का पृथक्करण। विधि: समान मात्रा में पेट्रोल तथा जल लीजिए और इस मिश्रण को पृथक्कीकरण कीप का प्रयोग करके इसे पृथक कीजिए। आप पाएंगे कि पेट्रोल ऊपर की परत बनाता है और जल मिश्रण के नीचे की परत बनाता है। आप यह भी देखेंगे कि मिश्रण की थोड़ी मात्रा मिश्रित भी रहती है। यह निथारना विधि द्वारा पृथक नहीं होती या पृथक्कीकरण कीप द्वारा भी पृथक नहीं होती। भारण: भारण कणों के अवसादन की दर को बढ़ाने की क्रिया है जिसमें विलयन में निलंबित कणों को भारी बनाया जाता है। छोटे निलंबित कणों को बड़ा तथा भारी बनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। वास्तव में जल में कुछ फिटकरी घुल जाती है। इसके कण महीन मिट्टी के कणों के साथ जुड़कर इन्हें भारी बना देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी के कण शीघ्र ही पेंदी में बैठ जाते हैं और बाकी जल को साफ बना देते हैं। इस साफ जल को दूसरे बीकर में आसानी से निथारा जा सकता है। पहली वर्षा के बाद वायु में उपस्थित धूल कण बैठ जाते हैं, इसलिए पहली वर्षा के पश्चात वायु तुलनात्मक रूप से अधिक स्वच्छ हो जाती है। वर्षा की बूंदें वायु में निलंबित धूल कणों को भारी कर देती हैं, जिसके फलस्वरूप धूल कण पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और वायु से पृथक हो जाते हैं। उद्देश्य है भारण विधि द्वारा पृथक्करण। विधि: एक बीकर में तालाब का मटमैला जल लीजिए। आप देखेंगे कि इसमें महीन मिट्टी के कण निलंबित होते हैं। फिटकरी के बड़े टुकड़ों को धागे से बांधकर इस मटमैले जल में लटकाइए और घुमाइए। आप देखेंगे कि निलंबित मिट्टी के कण शीघ्र ही बीकर के पेंदे में बैठ जाते हैं। यह प्रक्रिया भारण कहलाती है। छानना: यह एक ऐसी विधि है जिसमें मिश्रण के अविलय अवयव को एक छिद्र युक्त झिल्ली में से गुजार कर पृथक किया जाता है। मिश्रण के अविलय अवयव फिल्टर पेपर, रुई की परत, कपड़ा या रेत की परत के सूक्ष्म छिद्रों में से नहीं निकल सकते। उदाहरण: हम अपने घरों में चाय पत्ती को चाय में से एक छन्नी या कपड़े द्वारा छान लेते हैं। आजकल चाय की थैली भी उपलब्ध है। पीने के जल को विशेष फिल्टर द्वारा छाना जाता है जो उसके जीवाणुओं को भी हटा देता है। बड़े शहरों में गंदे जल को धात्विक फिल्टरों से छाना जाता है। ऐसा बड़े नालों को अवरुद्ध होने से बचाने के लिए किया जाता है। गतिविधि देखें। उद्देश्य: फिल्टर की सहायता से पृथक्करण। विधि: फिल्टर पेपर छन्ना कागज का एक गोल टुकड़ा लीजिए। 2 बार मोड़कर इसको चित्रानुसार शंकु बनाइए। ठीक है, इस तरह से। इस शंकु को चित्रानुसार एक गीली कीप जो स्टैंड में रखी हो रखिए। इस कीप के नीचे एक कांच का साफ बीकर रखिए। अब कांच की छड़ की सहायता से रेत तथा जल का मिश्रण इस छन्ना शंकु में डालिए। साफ जल बूंद बूंद करके बीकर में आ जाएगा तथा छन्ना शंकु में रेत रह जाएगी। इस गीली रेत को फिल्टर में रखकर सुखाया जा सकता है। वाष्पीकरण: वाष्पीकरण एक ऐसी विधि है जिसमें द्रव वाष्प में बदलते हैं। इस विधि का प्रयोग मिश्रण में से विलेय अवयव को पृथक करने में किया जाता है।
मिश्रण को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि समस्त द्रव अवयव वाष्पीकृत ना हो जाए। जल का छानना। वायु के पश्चात जल जीवन के अस्तित्व के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। पृथ्वी पर वर्षा ही जल का प्राथमिक स्रोत है। यह जल भूमि में जाता है, जो कि हमारे द्वारा कई रूपों में उपयोग किया जाता है। जल को हम अनेक कार्यों के लिए छानते हैं। पीने के जल को शुद्ध करने के लिए हम जल फिल्टरों का प्रयोग करते हैं। जल शोधक कई प्रकार के होते हैं। ये जल शोधक नल के जल से अशुद्धियां दूर करके इसे पीने के लिए स्वच्छ बनाते हैं। बड़े शहरों तथा महानगरों में सीवरेज जल को बड़े धात्विक शोधकों द्वारा ठोस अशुद्धियां जैसे पॉलीथीन के थैले, कपड़े आदि निकालने के लिए छाना जाता है। इन शोधकों में सिरेमिक का बना एक सरंध्र पात्र प्रयोग किया जाता है। जब जल को इस सरंध्र पात्र में से प्रवाहित किया जाता है तो ठोस अवांछनीय अशुद्धियां इस फिल्टर में रह जाती हैं और साफ सुरक्षित पीने योग्य जल बाहर आता है। संलग्न चित्र में एक विद्युत फिल्टर दर्शाया गया है जो आजकल बहुत प्रयोग किया जा रहा है। इस शोधक में जल को रेजिन नामक एक विशेष पदार्थ में से प्रवाहित किया जाता है। रेजिन ठोस कणों को छान देता है। इसके पश्चात जल को दूसरे शोधक में से प्रवाहित किया जाता है, जिसमें पराबैंगनी किरणें सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं और पीने योग्य सुरक्षित जल प्राप्त हो जाता है। बड़े शहरों में जल का वितरण वाटर वर्क्स जल संस्थान द्वारा किया जाता है। इन जल संस्थानों में जल से अशुद्धियों को दूर करने के लिए अवसादन, निथारना, भारण तथा छानना विधियों का प्रयोग किया जाता है। जल में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। इस साफ जल को भंडारण टंकी में एकत्रित किया जाता है, जहां से इसका घरेलू कार्यों के लिए वितरण किया जाता है। गांव में जहां छाना हुआ जल पीने का जल उपलब्ध नहीं होता, वहां के कुओं में क्लोरीन की गोलियां डाली जानी चाहिए। आसवन से स्टार्ट कर रही हूं। आसवन। आसवन ऐसी विधि है जिसमें द्रव को वाष्प में बदलकर वाष्पों को शुद्ध द्रव में संघनित किया जाता है। इस विधि में वाष्पीकरण तथा संघनन साथ साथ होते हैं। ठोस तथा द्रव दोनों को उनके मिश्रणों से प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि में विलयन, विलेय ठोस का द्रव में मिश्रण को वाष्प में बदलने के लिए एक बर्तन में गर्म किया जाता है। फिर इस वाष्प को दूसरे बर्तन में एकत्र करके ठंडा किया जाता है। विलय ठोस पहले बर्तन में रह जाता है। डॉक्टर और रसायन जिस शुद्ध जल का प्रयोग करते हैं उसे आसवन विधि द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। इस विधि का प्रयोग दो मिश्रणीय द्रवों को अलग करने में भी किया जा सकता है। इन द्रवों का अलग अलग ताप पर क्वथन करना चाहिए। उदाहरण के लिए अल्कोहल 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वथन करता है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। जब अल्कोहल तथा जल मिश्रण को 80 डिग्री सेल्सियस के स्थिर तापमान पर गर्म किया जाता है तो अल्कोहल क्वथन करके आसवित हो जाता है और जल पीछे रह जाता है। फिर आते हैं हम अपकेंद्रण पर। द्रव में मिले एक पदार्थ के निलंबित कणों को तीव्रता से घुमाकर पृथक करने की क्रिया को अपकेंद्रण कहते हैं। गतिविधि, उद्देश्य जल का शोधन करना। विधि, 2 परख नलियां लेकर इनमें मिट्टी तथा जल का मिश्रण डालिए। इन परख नलियों को हस्तचालित अपकेंद्रण मशीन में रखकर तीव्र गति से चलाइए। आप देखेंगे कि मिट्टी नली में बैठ जाती है तथा जल स्वच्छ हो जाता है। इस विधि में मिले द्रव में सूक्ष्म कणों जैसे दूध को एक बंद बर्तन में उच्च गति से घुमाया जाता है। इसके फलस्वरूप हल्के निलंबित कण जैसे दूध से क्रीम केंद्र में एकत्रित होकर ऊपर तैरने लगते हैं। दूध में से क्रीम को इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। इस विधि का प्रयोग जल में निलंबित मिट्टी के कणों को पृथक करने में किया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग द्रव में निलंबित कणों को पृथक करने में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग डेयरी में दूध से क्रीम पृथक करने में, दही को बिलोकर छाछ से मक्खन पृथक करने में तथा रसोई मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। मिश्रण के विभिन्न अवयवों का पृथक्करण।
कभी कभी मिश्रण के अवयवों को पूर्णतः पृथक्करण की किसी एक विधि से पृथक नहीं किया जा सकता। क्या आप लौह चूर्ण, अमोनियम क्लोराइड तथा रेत के मिश्रण के अवयवों को पृथक्करण की एक विधि से पृथक कर सकते हैं? नहीं। इस कार्य के लिए आपको दो विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। लौह चूर्ण को पृथक करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, जबकि अमोनियम क्लोराइड को पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। रेत बाकी बच जाएगी। इस प्रकार विभिन्न विधियों का प्रयोग करके कई मिश्रणों के अवयवों को पृथक किया जाता है। कभी कभी तो मिश्रण से शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए कई विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए पहले इसे पीसा जाता है और तब जल में घोला जाता है। उसके पश्चात शुद्ध नमक प्राप्त करने के लिए छानना, वाष्पीकरण तथा क्रिस्टलीकरण विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं बच्चों पाठ में याद रखने योग्य। शुद्ध पदार्थ वह होता है जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। उदाहरणतः सोना केवल सोने के अणुओं से मिलकर बना है तथा जल केवल जल के अणुओं से मिलकर बना है। एक तत्व या यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है। किसी पदार्थ की शुद्धता की जांच उसके द्रवणांक या क्वथनांक ज्ञात करके की जा सकती है। एक शुद्ध पदार्थ का द्रवणांक या क्वथनांक स्थिर रहते हैं। हमें शुद्ध पदार्थों की आवश्यकता है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शोध कार्यों में प्रयोग करने के लिए तथा कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए। दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोग जिसमें इसके सभी अवयवों के गुण उपस्थित हो मिश्रण कहलाता है। एक मिश्रण दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों का हो सकता है। द्रव में एक या अधिक ठोस पदार्थों का हो सकता है। दो या दो से अधिक द्रवों का हो सकता है। द्रव में गैस का हो सकता है। दो या दो से अधिक गैसों का हो सकता है। उदाहरण वायु कई गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का मिश्रण है। कुछ मिश्रणों में जैसे लोह चूर्ण और गंधक चूर्ण के मिश्रण में हम उनके अवयवों को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन बहुत से मिश्रणों जैसे दूध आदि में हम उसके अवयवों को नहीं देख सकते। अपने आसपास हम बहुत से मिश्रण देखते हैं जैसे समुद्र जल, तालाब जल, वायु, दूध, मिट्टी, चाय, शरबत आदि। मिश्रण में से अवांछित अवयवों को हटाकर वांछित अवयवों को प्राप्त करने की विधि को पृथक्करण कहते हैं। अब करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। किस विधि का प्रयोग दो मिश्रणीय द्रवों को अलग करने में किया जा सकता है? तो वो है आसवन। अविलय भारी कणों के बर्तन के पेंदे में बैठने की क्रिया को क्या कहते हैं? तलछटीकरण। अशुद्ध फिटकरी से शुद्ध फिटकरी प्राप्त की जा सकती है क्रिस्टलीकरण विधि से। साधारण नमक को समुद्र जल से पृथक किया जाता है वाष्पीकरण विधि द्वारा। और मिश्रण के हल्के अवयव को बहती हवा से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? फटकना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सोना तथा नमक शुद्ध पदार्थ है। दूध एक मिश्रण है। रसायन द्वारा प्रयुक्त जल आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। क्रीम को दूध से अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक किया जाता है और दो अमिश्रणीय द्रवों को शंकु कीप द्वारा पृथक किया जाता है। सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। मूंगफली के तेल को जल से पृथकीकरण कीप का प्रयोग करके पृथक किया जा सकता है। सही। दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोग मिश्रण कहलाता है। सही। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के अणु होते हैं। सही। पत्थरी, नमक तथा मिट्टी शुद्ध पदार्थ हैं। गलत। शरबत एक शुद्ध पदार्थ है। गलत। और शुद्ध जल को वाष्पीकरण क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मिश्रण किसे कहते हैं? आप समुद्र जल से नमक कैसे प्राप्त करेंगे? किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए विधि को चुनने का आधार क्या होता है? शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? और निम्नलिखित पृथक्करण विधियों का वर्णन कीजिए, फटकना तथा भारण।
तो बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। और इसी के साथ आपके लिए यहाँ क्रियाकलाप है कि अपने अध्यापक या सहपाठियों के साथ किसी डेयरी में जाइए तथा दूध से क्रीम तथा मक्खन बनाने की विधियों का क्रमानुसार अवलोकन कीजिए। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।